झारखंड से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पत्नी का शव 2 दिन तक घर में पड़ा रहा। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा पंचायत के पिपरा गांव में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जो मृतक है उनके कौन है? मैं मृतक का भतीजा हूँ। क्या नाम था मेरा आपका? इंदिरा देवी। मामला ये हुआ कि जब वो बीमार पड़ी, करीब लगभग 2 महीने से मैंने हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, कभी ये हॉस्पिटल, कभी वो हॉस्पिटल, कभी वो हॉस्पिटल लेकर। इससे पहले जिस समय भर्ती मैंने किया, चौपारण गई, मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो हम लोग गाँव वाला से ही हमको फ़ोन आया है कि आपकी फूफा जो है काफ़ी सीरियस है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला ठीक है, मैं आता हूँ, लेके जाता हूँ। मैं आया यहाँ पे, लेके अपने घर गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। वहाँ लोकल चौपारण इलाज करवाया। वहाँ से फिर बोला कि आप चले जाइए हजारीबाग। हम लोग बेटर ना समझ के हम लोग चले गए रांची। रांची में काफ़ी 3-4 हॉस्पिटलों में हम लोग जाके चक्कर काटा, लाना ले जाना, हर चीज़ करना, दवा दारू कराना। इसके बीच में हम एक दिन हुआ, मैंने इनको अपने फूफा को यानी तपेश्वर साहब को मैंने कॉल किया, ये फ़ोन नहीं उठाया। करीब 10 से 12 बार फ़ोन करने के बाद करीब तीसरे या दूसरे दिन में फ़ोन उठाया इनकी पत्नी। इनकी पत्नी को मैंने बोला कि देखिए, दूसरी पत्नी, दो शादी हो हाँ 2 शादी हुआ, उनका नाम नहीं मालूम हमको। तो वो हुआ क्या कि मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद वो उठाने के बाद हमसे उनसे बात हुआ। बात करने के बाद वो बोली कि बात ऐसा है कि बाबू, हम अपने परेशान हैं, तुम लोग को जो करना है करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। हम बोले कि एक काम करो, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम करो या ना करो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको आप फूफा से बात करा दो, यानी तपेश्वर साहब को से आप हमें बात करा दो। तो वो बोली कि यहाँ पे नहीं है, नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है, अगर वो नहीं है तो आएंगे तो उनको बोल दीजिएगा कि हम सोनू जो है चौपारण से फ़ोन किए थे, वो हमको समझ जाएंगे। आप हमको नहीं पहचानते हैं तो पहचानते हैं हमको, उनको बोल दीजिएगा, वो हमको कॉल बैक कर लेंगे। तो बोले कि नहीं, हम बोलबे नहीं करेंगे, और नेक्स्ट टाइम से अगर आप तो फ़ोन कर भी तो हम ना उठेबो, फोन में ना उठेबो, तो इनके जे करे हो से कर, हमारा मतलब ना हो, कोई लेना देना ना हो। उस समय आपकी फुआ का इलाज चल रहा हाँ, उसमें मेरी फूफा का इलाज, इनको कुछ पता नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन है। मेरे बड़े भैया हैं राजेश कुमार, उनसे बात हुआ था? हाँ, इनका बात हुआ था, वो सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए। बाकी आपके फूफा कहाँ रहते थे? घर में जो आपका यहाँ है नवादा पंचायत में, हाँ, यहाँ रहते थे या कहीं दूसरे जगह? नहीं, ये खिलाही में रहते थे। इनका कोई शायद मोरंगी में इनका कोई होटल है, वहीं पे ये रहते हैं। पूरे बच्चे उच्चे सब वहीं रहते हाँ, उनके सब वहीं रहते हैं। हैं? इलाज में आपका कितना खर्चा आया? समथिंग लगभग 4 लाख रुपया। देखिए, कोई हम आज तक तो रिकॉर्ड रखे नहीं है, कुछ बिल होंगे, और बाकी कहीं बहुत जगह ऐसा है कि हम कैश पेमेंट किए हैं, और बहुत जगह दवा भी लिए हैं, उसका कोई स्लिप भी नहीं लेते हैं, बहुत जगह नहीं भी मिलता है। आपका क्या कहना है? वो पैसा मेरा यही कहना है कि मैंने जो करना था मैंने किया, सेवा संभार मैंने किया, हर चीज़ मैंने किया। इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमको कोई लेना देना नहीं है हमको उनसे। मैंने सारा कुछ किया, सारा कुछ करने के बाद बोला ठीक है तो मत करो। उसके बाद मैंने क्या किया, कल होके एक्सपायर कर गई तो मैं उनको पीपरा ले आया, और इसके बीच में जब ये फ़ोन नहीं उठाए तो मैंने इससे पहले गांव में आया, पीपरा में आया, सारे गांव वालों लोगों के साथ में बात किया कि ऐसा ऐसा मामला है, फूफा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप लोग क्या राय देते हैं, हमको बताइए। तो इन लोग बोले कि चलिए ठीक है, हम लोग 10 आदमी बैठते हैं, उसके बाद हम लोग फ़ोन करेंगे यहाँ से। वो क्या बोलते हैं नहीं करते हैं, आपका हो सकता है फ़ोन ना उठाओ, हम लोग का तो फ़ोन उठाएंगे। तो फ़ोन किया यहाँ से लोग, पंचायत बैठने में फ़ोन किया यहाँ से, तो पहला रिंग गया, कोई नहीं उठाया। दूसरा रिंग में फ़ोन उठने के बाद तपेश्वर साहब बात किए कि ऐसा ऐसा मामला है, कि यहाँ से बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला आपके पत्नी के साथ में है, तो आप क्या बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि मेरे पर केस चल रहा है, तो केस के बाद जो होना होगा केस के बाद होगा, या फिर वो मरेगी तब होगा, हम तब आएंगे। में इतना बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप जो खर्च हमें मुआवजा चाहिए, जो खर्च किए वो हम हमें मुआवजा चाहिए। सर साहब, आपकी पत्नी का देहांत कल हुआ और अभी तक आप शव को जलाए नहीं, क्या है पूरा मामला? मामला पूरा था ये कि जमीन लिखने के लिए लोग कह रहा था, नहीं तो 4 लाख रुपया मांग रहा था, इसलिए हम रात को चले गए दूसरे के यहाँ। तो फिर क्यों इलाज, बीमार थी तो इलाज क्यों नहीं करवा रहे थे? आपका जब 65 साल आपकी पत्नी को हो गया तो इलाज क्यों नहीं करवा रहे थे? इससे पहले हमको चल रहा है केस, क्या कारण था? ये मेंटेनेंस का केस चल क्या रहा है। कारण था? केस क्यों? मेंटेनेंस केस बोल रहे हैं। दूसरी शादी हुई थी इसी वजह से? नहीं, दूसरी शादी तो 94 में हुआ 94 में? जी। तो पत्नी को क्यों छोड़ दिए थे? कहाँ छोड़े हम, हमारा ये पिपरा गांव में सब पूरा खेती का जितना पैदा होता है सब वो रखती है, 25 साल से लगभग। और उसके बाद वृद्धा पेंशन मिलता है, राशन का मिलता है। पैसा कौन मांग रहा था आपसे?
हैं? पैसा कौन मांग रहा था? आपने कहा कि 4 लाख रुपया मांगा जा रहा था, जमीन कौन मांग रहा था? ये जमीन का पैसा मांग रहा था सोनू साहब। हम्म, बोल रहा था कि हमको 4 लाख का रुपया हम्म, ये इलाज में खर्चा हुआ है, हम्म। उसका पैसा तो दो। आपकी पत्नी है, आपने बोला नहीं छोड़े हैं, तो पत्नी का इलाज का पैसा आप नहीं दीजिएगा? हमरे सामने इलाज नहीं न हुआ है, अभी आपका क्या कहना है, जो इलाज में खर्च हुआ आप नहीं दीजिएगा? जो 10 समाज कहेगा देंगे। चलिए, आप कौन है? मेरा नाम मुकेश साहू हुआ। आप कौन है? ग्रामीण है? ये हमारे भाभी लगते हैं, गांव के हैं। क्या मामला है? मामला सर आज से ये 2-3 महीना पहले से चल रहा है इनका तबीयत खराब होने का। और इन्होंने बार बार खबर किया तपेश्वर साहब को, जो इनके मायके वाले थे। बार बार खबर किए कि भाई उनका तबीयत खराब है, आप आके देखिए। जब उन्होंने इनके बात को इग्नोर किया, ये गांव आए, गांव से हम लोग को बोले कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन रिसीव भी नहीं करते हैं और कह दिए कि फ़ोन नहीं उठाएंगे आपसे। तो हम लोग कहे कि ठीक है, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग बैठे थे 10-15 आदमी, हम लोग ने फ़ोन लगाया तपेश्वर साहब को, वो फ़ोन रिसीव भी किए। उसके बाद हम लोग कहा कि भाई देखिए आपकी पत्नी की तबीयत खराब है, आपका इसमें क्या कहना है, आप आ नहीं रहे हैं। बोले उससे हमको कोई मतलब नहीं है, अभी मेरा केस चल रहा है। तो हम कहा केस चल रहा है तो मान लीजिए कि मर जाएगी तब आइएगा। बोल हमको कोई मतलब नहीं, मर जाएगी तब ही आएंगे और तुम फ़ोन रखो, हमको कोई मतलब नहीं है। आप लोग का क्या कहना है? हम लोग का कहना है, ग्रामीणों का यही कहना है, हम लोग रात से परेशान हैं। इनको रात में भी हम लोग बोले कि भाई देखिए, उन लोग को गांव आश्वासन दिया था कि आप लोग खर्च कीजिए, गांव जो भी रहेगा चले बनेगा उससे दिलवाएगा। आश्वासन पहले इनको हम लोग दिए थे। आपकी भाभी के बच्चे लोग हैं? नहीं, इनकी तो कोई एक भी संतान नहीं है। ये दूसरी जो शादी इनकी है उसमें इनका बच्चा है। ये लोग सारे परिवार मोरांगी में रहते हैं, हजारीबाग। चलिए मुखिया जी, क्या है ये पूरा मामला, क्या है? ये मामला पहले से हमको मालूम था कि दूसरा शादी करके हजारीबाग में रहते हैं और इनकी जो पहली पत्नी है ये पिपरा में ही शुरू से रही है, अपना मजदूरी करके अपना जीवन यापन, ये जानकारी है। ये जानकारी हमको कल पता चला कि वो 2 महीना से बीमार थी। गांव के तरफ से भी लोग सूचना दे रहे थे, ये इग्नोर करते जा रहे थे। और कल हमको पता चला तो हम शाम में आए, हमको इनके दामाद फ़ोन किए थाना द्वारा। तो जब आए तो हम बोले क्या मामला है, तो ऐसे ऐसे बात है, वो तो एक्सपायर कर गए भैया, हम लोग आए हैं, ये आए हैं, इनसे बात हो रहा है। हम लोग 10 आदमी यही बोले कि जो भी अब खर्च है मेडिकल का, जो भी खर्च है सामाजिक तौर तरीका से आप जमा कर दें। ये और इनकी पत्नी बोली कि मेरे पास पैसा भी नहीं है। हम लोग बोले कि पैसा आप व्यवस्था कीजिएगा, जिसका लगा है उसको तो देना पड़ेगा। और हम लोग रात में इतने बात करी, फिर निकले। सो अभी आए हैं सब लोग के सामने। गांव के लोग कोई इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, सब लोग समझौता के साथ चल रहे हैं। गांव तरफ से कोई अथी भी नहीं है। और हम लोग सामाजिक तौर से चाहते हैं कि जो पैसा लगाए हैं उसको मिलना चाहिए। बस आइए, मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? इस मामले को लेकर हम लोग को जानकारी मिला। ग्रामीण को जब जानकारी हमने लेने का प्रयास किया तो पता चला कि विगत कई वर्षों से इन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो खोरपोश नहीं दे रहे थे। ये आदमी मजदूरी करके यहाँ खुद मजदूरी करके, हाँ, महिला खुद मजदूरी करके जीवन यापन कर रही थी। जब इनका पूरा शरीर ठोस गया तो 2-3 महीने से बीमार चल रहे हैं। गांव के जानकारी होने के बाद मायके वालन इलाज पत्र कराया है और इनका मृत्यु कल हो गया। मृत्यु के टाइम में भी उनका हस्बैंड नहीं थे। और जहाँ तक कि अब कल से लाश पड़ा हुआ है, इन्होंने अग्नि संस्कार करने से भी इनकार कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? यहाँ ग्रामीण और उनका जो रिश्ता परिवार है, हम लोग तो लाश छोड़ेंगे नहीं, हम लोग तो अग्नि संस्कार करेंगे, जो विधि विधान है हिंदू रीति